बच्चों, आज मैं एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट सवाल लगाने जा रहा हूँ। इसमें मुझे क्या निकालना, देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? मुझे ये बताना है जो शून्य है वो क्या परिमेय संख्या है या नहीं है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, और Q = नॉट 0। देखिए इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगा। हाँ, शून्य क्या है? शून्य एक पूर्णांक संख्या है, तो इससे क्या, जैसे शून्य है, शून्य के लिए क्या लिखेंगे, 0/1 लिख लेंगे, तब भी क्या रहेगा, 0 ही रहेगा ना। 0/2 लिख लेंगे, तब भी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। 0/3 लिख लेंगे, तब भी वैल्यू मेरी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो क्यू की वैल्यू क्या, क्यू जो है मेरा, उसकी वैल्यू माइनस से लेकर 0 सहित प्लस तक जो भी वैल्यू हो वो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे पूर्ण संख्या ही मिलेगी। हर क्यू को भी ऋण पूर्णांक माना जाता है। जो मेरी शून्य संख्या होगी वो एक परिमेय संख्या होगी। ओके, अगला सवाल, सेकंड वाला, 3 और 4 के बीच से परिमेय संख्याएं मुझे ज्ञात करनी है। मुझे क्या बताना, मुझे ये बताना है 3 और 4 के बीच मुझे परिमेय संख्याएं बतानी है। तो क्या हुआ, संख्याओं 3 और 4 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। कैसे होंगे, देखिए, जो मुझे जितनी संख्याएं निकालनी होती हैं उसमें हम 1 प्लस कर देते हैं, तो इसका टू कितना आएगा, 7 आएगा। ओके, तो जो परिमेय संख्या होती है 3, जो मेरी 3 परिमेय संख्या है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे 7 के लिए, कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार जो मेरी 7 निकाली है मैंने, उससे 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 28/7। तो हम अतः हम क्या से परिमेय संख्याएं लिख लेंगे, कितना हो जाएगा, इसके आगे क्या हुआ, 22/7 हो जाएगा, 3/7 हो, वो 23/7 हो जाएगा, 24/7 हो जाएगा, 25/7 हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा, 27/7 हो जाएगा। ये से परिमेय संख्याएं होंगी जो 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्याएं होंगी। ओके, सवाल नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। जैसे मैंने अभी सेकंड वाला सवाल बताया, सेम वैसे ही करना, नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं करना है। ओके, नीचे दिए गए तो हमें क्या बताना है, इसमें सत्य और असत्य बताने हैं, और इसका मुझे कारण भी बताना है, ऐसा क्यों है। तो पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मुझे क्या बताना है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। देखो, प्राकृतिक संख्या क्या हो गई है 1 2 3 4 डॉट डॉट, पूर्ण संख्या क्या हो गई 0 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, सही है, सत्य है। अतः प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो मेरी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ओके, सेकंड वाला, सेकंड में मुझे क्या बताना है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं। सेकंड वाले में क्या बताना है, प्रत्येक पूर्णांक मेरे पूर्ण संख्या होते हैं। तो पूर्णांक क्या हो जाएंगे, पूर्णांक में माइनस भी होगा, 0 भी होगा, प्लस भी होगा, तो ये मेरे पूर्णांक से हुआ है। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं जिसमें 0 सहित 1 से इनफाइनाइट तक होते हैं। तो 0 1 2 3 4, ये कभी मेरी क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या होंगी। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि मेरी पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखिए 4 का थर्ड सवाल, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है प्रत्येक जो परिमेय संख्या है वो मेरी पूर्ण संख्या है। देखिए परिमेय संख्या क्या है, 3/5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, बट ये पूर्ण संख्या नहीं है। क्या हो जाएगा, ये पूर्ण संख्या नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्योंकि क्या, इसे मैं डिवाइड करूंगा तो वैल्यू किस में आएगी, पॉइंट में आएगी, तो पॉइंट में मेरा क्या होगा, पूर्ण संख्या नहीं होगी। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसमें मुझे सत्य और असत्य बताने हैं, कारण भी बताने हैं। आज मैं एक्सरसाइज 1.2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहला सवाल, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है क्या, देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
जो क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं में अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। जो मेरे वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें क्या होती हैं, उसमें अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसमें क्या बताना है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो मुझे क्या बताना है, देखिए ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। संख्या रेखा पर ऋणात्मक, 0 और धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल नहीं हो सकता, कंपल्सरी नहीं है प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल हो ही। तो क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। इसमें मुझे क्या बताना है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या बताना है, प्रत्येक जो मेरी वास्तविक संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्याएं में अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्योंकि वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसमें मुझे बताना है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों की वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? यदि नहीं तो ऐसी संख्याएं वर्गमूल के उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या हो। हमें किसका उदाहरण देना है, ऐसी परिमेय संख्या उदाहरण देना जो एक परिमेय संख्या हो। तो देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांक की वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। जैसे मैंने √1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। √4 का कितना हो जाएगा, √4 के लिए क्या लिखेंगे, √2 × √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे √9 के लिए क्या लिख लेंगे, 3 हो जाएगा इसका। तो क्या है, √4 क्या परिमेय संख्या है, नहीं है ना। √4 एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मुझे ये बताना है, √5 के लिए संख्या रेखा पर शो करना है। देखिए, तो क्या हुआ, मैंने सबसे पहले मैंने क्या किया, एक खाने की वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। जो यहाँ पे मैंने एक खाना बनाया उसकी वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो 0 से ही बनता कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मैंने इधर मेरी प्लस संख्याएं होंगी, धनात्मक होंगी, इधर मेरी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ये 0 मेरा मिड पॉइंट होगा। तो मैंने सबसे पहले ये किया है, 0 के लिए एक पॉइंट मान लिया है, उसका नाम मैंने क्या रखा, ए। 0 के लिए मैंने क्या है, एक पॉइंट माना है, उसका नाम क्या रखा मैंने, ए। ओके, तो 1 से 2 सेंटीमीटर तक मैंने एक पॉइंट माना है, बी। 2 से 1 सेंटीमीटर तक, 2 सेंटीमीटर तक, 0 से 2 तक मैंने क्या माना है, पॉइंट, उसका बी मान लिया। ओके, तो मैंने बी पर चांदा या प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना दिया। बी पर मैंने क्या किया, चांदा या प्रकार की सहायता से मैंने 90 डिग्री का कोण बना दिया है। ओके, कोण बनाने पर कोण की लाइन लंबी भी होगी, तो मैंने क्या किया, 1 सेंटीमीटर प्रकार द्वारा मैंने पैमाने में, प्रकार के द्वारा मैंने स्केल से 1 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक दूरी बढ़कर चाप लगाया। जहाँ पे काटेगा उस बिंदु के लिए मैंने मिला दिया। उसका नाम क्या रखा मैंने, BC। उसका नाम क्या रखा मैंने, BC। तो BC कितना हो गया मेरा, 1 सेंटीमीटर हो गया। अब AC को मैंने मिला दिया। AC कितना मेरा, √5 है। देखते हैं कैसे होगा। ये मेरा कितना है, √5 है। तो मैंने AC दूरी प्रकार में 1C दूरी बढ़कर चाप लगाया जो मेरा BC पर मिलता है। प्रकार में AC दूरी बढ़कर बिंदु BA को केंद्र मानकर चाप लगाया जो मेरा चाप BC है। जो मेरा चाप क्या है, BC है। तो देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि AC = हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा, AC = हो जाएगा BC। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। AC रेडियस हो जाएगी,
ए बी भी क्या हो जाएगी, इसे ओ मानो तो ए बी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो दोनों क्या होंगे, ए, एक मिनट, ये पॉइंट मेरा क्या डी है, तो क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी, इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपस में रेडियस हैं, ये दोनों आपस में क्या रेडियस हैं, तो क्या हो इक्वल टू हो जाएगा। तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी √5 है। क्यों हुआ, क्यों लिख भी लो, दोनों दोनों चाप दोनों एक ही चाप हैं, दोनों क्या है, एक ही चाप हैं, अतः रेडियस क्या होगी, समान हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए डी इक्वल टू हो जाएगा √5। ओके हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर मुझे दिया हुआ कितना 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, आधा मुझे दिया हुआ कितना 2 सेंटीमीटर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हुआ, इसे पावर की हटाएंगे तो यहाँ √5 आ जाएगी, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बनी रहता है, तो ये √5 हो जाएगा। तो ये वाली ए सी वैल्यू कितनी आ गई, √5। तो ए डी वैल्यू भी कितनी होगी, ए डी वैल्यू भी मेरी √5 होगी। अतः मैं संख्या रेखा पर इसे ऐसे शो करेंगे, क्योंकि ए सी संख्या रेखा से बाहर है, ए सी क्या मेरा संख्या रेखा से बाहर है, लेकिन मुझे शो करना संख्या रेखा पर। तो क्या हुआ, ए डी वैल्यू मेरी संख्या रेखा पर √5 शो हो जाएगी। ओके।